हमारे देश पर कई वर्षों तक विदेशी शक्तियों ने शासन किया और ये शक्तियां यहीं पर बस गईं और अपने वंश को आगे बढ़ाया। इन्हीं वंशों में जिस वंश का सबसे ज्यादा जिक्र इतिहास में मिलता है वो वंश है मुगल वंश, जिसने लगभग 250 सालों तक हमारे देश पर शासन किया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मुगल वंश आया कहाँ से, तो मैं आपको बता दूं कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक बाबर था। इसी ने भारत में आकर मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर अफगानिस्तान का शासक था जो अपनी छोटी सी रियासत पर राज करता था। सर्वप्रथम इसने 1526 में भारत में अपना पहला हमला करके भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत की थी, जहाँ पर इसने दिल्ली के शासक सुल्तान लोदी को हराया था। इस तरह से भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी। मुगल सल्तनत में कई शासक हुए जिन्होंने वर्षों तक भारत पर राज किया, लेकिन इस वंश का जो महान शासक हुआ जिसके बारे में इतिहास में सबसे ज्यादा लिखा गया है वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसे महान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने सूझबूझ से फैसले लेने के लिए जाना जाता था। एक तरफ इतिहास में इसे महान शासक बताया गया है तो वहीं कुछ इतिहासकार इसे कायर, डरपोक और हैवानियत के लिए जानते हैं। तो क्या है इसके पीछे का राज, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में राजस्थान में अमरकोट में एक हिंदू राजा के घर में हुआ था। इसके पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। जब अकबर 11 साल का हुआ तब इसके पिता हुमायूं का देहांत हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए हेमू नाम के हिंदू राजा ने दिल्ली पर हमला कर दिया। अकबर के पिता हुमायूं का एक वफादार सेनापति हुआ करता था जिसे हम बैरम खान के नाम से जानते हैं। उसी ने अकबर की तरफ से युद्ध लड़ा और हेमू को परास्त कर अकबर को मात्र 11 साल की उम्र में ही बादशाह बना दिया। और फिर यहीं से शुरू होता है अकबर के महान बनने की कहानी। अकबर का सपना पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना था, लेकिन अकबर को पता था कि ये उसके अकेले की बस की बात नहीं, इसलिए उसने राजस्थान की रियासतों को अधिकार में लेने का निर्णय लिया। वह जिस भी रियासत को जीतता था वह वहाँ के शासक को वापस दे देता था। बदले में वहाँ के शासक अकबर को कर और अपना सहयोग देते थे। इसी तरह से अकबर ने आमेर की राजकुमारी जोधाबाई से समझौते के तौर पर शादी की थी, लेकिन एक राजा जो इसकी किसी भी शर्त को नहीं माने थे वो थे मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, जिनके बीच में विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया था जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई थी। अगर हम अकबर के द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्यों की बात करें तो ये इस प्रकार से हैं। अकबर ने 1564 में जजिया कानून पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कानून हिंदुओं के लिए था क्योंकि वे पूजा पाठ करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जिसके लिए हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था। अकबर ने इस कानून को बंद करा दिया और ये फैसला किया कि कौन कितना अमीर है उस हिसाब से उसे टैक्स लिया जाएगा। अकबर पहला ऐसा शासक था जिसने अपने मंत्रिमंडल में हिंदुओं को जगह दी थी। इससे पहले कोई भी मुगल सम्राट ने ऐसा काम नहीं किया था। अकबर के समय हिंदू भी उसके राज्य के ऊंचे ऊंचे पद पर विराजमान थे। ये काम सिर्फ अकबर ने ही किया था। अकबर ने बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया था और लड़कियों की शादी के लिए 14 साल और लड़कों की शादी के लिए 16 साल की उम्र तय की थी। अकबर ने बहु विवाह रोकने के लिए एक से अधिक विवाह करने पर टैक्स का प्रावधान बनाया। उसने विधवाओं को पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया था। भारतीय समाज में कुरीतियों में सती प्रथा सबसे बड़ी कुरीति थी जिसे अकबर ने बंद कराया। अकबर के आदेश पर ही भारत से सती प्रथा का अंत किया गया था। अकबर ने हिंदुओं के रीति रिवाज को बारीकी से समझा और इस हिसाब से अपने राज्य में नियम बनाए ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों को कोई तकलीफ ना हो। अकबर में आदमी को परखने की भरपूर क्षमता थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण नवरत्न मिलता है। अकबर ने अपने दरबार में 9 अपने अपने कार्य क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए लोगों की टीम बनाई थी जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कई हिंदू भी शामिल थे। अब ये तो हो गए अकबर के द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्य, तो वहीं कुछ इतिहासकार इसके कुछ कृत कार्य भी बताते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर एक हवस से भरा हुआ आदमी था। इसके हरम में लगभग 5000 औरतें थीं। 1587 में अकबर ने एक नियम निकाला जिसमें जो व्यक्ति अकबर से मिलना चाहता है वह अपने उम्र जितना मुद्रा देना पड़ेगा, तभी वह अकबर से मिल पाएगा। इतिहासकार कहते हैं कि अकबर ने सती प्रथा बंद कराया था। तो वहीं दूसरे इतिहासकार का एक वर्ग है जो ये कहता है कि अकबर ने सती प्रथा केवल इसलिए बंद कराया था ताकि वे युद्ध में मारे गए राजाओं की सुंदर पत्नियों को अपने हरम में डाल सके। अकबर औरतों के भेष में मीना बाजार जाता था और जो औरत उसे पसंद आ जाती उसके सैनिक उसे उठाकर अकबर के हरम में डाल देते थे। अकबर ने बैरम खान के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। बैरम खान ने अकबर को हर समय दुश्मनों से बचाया। बदले में अकबर ने उस पर विद्रोह का आरोप लगाकर उसे अपनी बची हुई जिंदगी मक्का मदीना में गुजारने का हुक्म दे दिया। उसकी नजर बैरम खान की सुंदर पत्नी पर थी, इसलिए उसने ऐसा किया। इतिहास में ये बहस हमेशा से चलती आ रही है कि अकबर महान था या शैतान, जिसको लेकर कुछ इतिहासकार अकबर के फेवर में हैं तो वहीं कुछ इतिहासकार इसके विरुद्ध। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें जरूर बताएं।